अगर आपने जल्दी वज़न कम करना हो, पीसीओएस को रिवर्स करना हो, बेली फैट रिड्यूस करना हो, आपने डायबिटीज़ टाइप 2 को रिवर्स करना हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बेसिकली एक मैजिकल डाइट है या गोल्डन डाइट है या बेस्ट डाइटरी टेक्निक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफज़ल और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। और आपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आप 7 ऐसी गलतियां करते हैं जो आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट को वेस्ट कर देती हैं। आपका वेट नहीं कम होता, आपका वेट स्टक हो जाता है, आपका फैट नहीं कम होता। तो वो कौन सी 7 ऐसी गलतियां हैं जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो नंबर 1 मिस्टेक है इसमें यह है कि जब भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आप फ़ौरन से 16-8 विंडो स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप 20 आवर्स की फास्टिंग और 4 आवर की ईटिंग विंडो स्टार्ट कर देते हैं। अब एकदम से जंप लगा के जो उसकी हाईएस्ट विंडो है उसकी तरफ चले जाते हैं। उससे ये होता है कि आपका वेट स्टक हो जाता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने रोज़ा रखना है, कुछ टाइम में आपने खाना खाना है, बाकी टाइम में जस्ट आपने ग्रीन टी, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें लेनी है या पानी पीना है। अदरवाइज आपने कोई मील नहीं लेनी। कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दिन होने से पहले पहले हम पतला हो जाएं, हम चंद दिनों के अंदर ही जो हमने 5-6 साल में वेट गेन किया उसको शेड कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब भी आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो रखनी है, 12 आवर्स की अपनी ईटिंग विंडो रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको चेंज करना। मिसाल के तौर पे फर्स्ट 3 वीक्स आपने जस्ट 12 आवर्स की ईटिंग विंडो रखनी है, 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो रखनी है। इसके बाद आपने इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? मिसाल के तौर पे पहले अगर आप खाना 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खा रहे थे तो आपने इसको चेंज करके क्या करना है कि आपने सुबह पहला मील 10 बजे लेना है और आखिरी मील 8 बजे लेना है। तो आपकी विंडो हो जाएगी 14/10। ये आपकी एक विंडो चेंज होगी। फिर इस विंडो को आप 2 वीक्स तक सस्टेन करेंगे, 2 हफ्ते तक यही विंडो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगेन आप क्या करेंगे, 2 हफ्तों का चेंज करेंगे। आप जो 10 बजे पहला मील ले रहे थे फिर आप इसको लेंगे 12 बजे और आपकी सेम वही ईटिंग विंडो जो है 8 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगेन फिर आपकी जो ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो है उसमें डिफरेंस हो जाएगा 16/8 का। ये सबसे एक्सीलेंट जो टाइम होता है, ये एक्सीलेंट विंडो है ये 16 और 8 की। मतलब कि आपने इसमें 8 घंटे खाना खाना है और 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है। इसके बाद जब आप 3 महीने तक इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करके गुजर चुके हों, देन आप खुद को शिफ्ट करेंगे 18 आवर्स की फास्टिंग पे और 6 आवर की आप ईटिंग विंडो के ऊपर। और सबसे लास्ट में जब आपका खुद पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाए, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर चुके हुए हों, आपके वर्कआउट्स मेंटेन हो चुके हुए हों, आपकी मील्स फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो चुकी हुई, आपको कोई सर दर्द ना हो, आपको लो एनर्जी लेवल्स का कोई इशू ना हो, तो देन आप फिर मूव होंगे 20 और 4, मतलब कि 20 घंटे की फास्टिंग और 4 घंटे में खाना। और ये सबसे टॉप विंडो यही है और ये उन लोगों के लिए होती है जिनका बहुत अच्छे से कंट्रोल है, वो लोग ये विंडो कर सकते हैं। अदरवाइज 16/8 जो है एक एक्सीलेंट विंडो है। तो नंबर 1 मिस्टेक तो जी वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 जो मिस्टेक है वो ये है कि आपका फ्रीक्वेंट स्नैकिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने रोज़ा रखा है, आपने सिर्फ 2 मील्स लेने हैं, ब्रंच और डिनर। इसके दरमियान आप स्नैक के तौर पे कोई ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके दौरान भी स्नैकिंग कर रहे हैं, आप स्नैकिंग के तौर पे फ्रूट्स ले रहे हैं, आप स्नैकिंग के तौर पे कोई लेस खा रहे हैं, कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इससे आपका वेट कम नहीं होगा बल्कि आप अगेन कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा लूज होने की बजाय। इसलिए आपने फ्रीक्वेंट स्नैकिंग को अवॉइड करना है। और नंबर 3 जो आपने जो जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि आपने अपना वाटर इनटेक जो है वो कम नहीं होने देना। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो ड्राई फास्टिंग नहीं है। इसमें आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं अपनी फास्टिंग विंडो में। इससे जब भी आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है आपने 3 से 4 लीटर पानी एटलीस्ट पीना है। अगर 3 से 4 लीटर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। फोर्थ मिस्टेक हम करते हैं, वो फोर्थ मिस्टेक ये होती है कि आप प्रोटीन की एक एक्यूरेट अमाउंट नहीं ले रहे होते। जब तक आप प्रोटीन्स की एक एक्यूरेट अमाउंट नहीं लेंगे आप अपना मसल नहीं बिल्ड कर सकेंगे। जब तक मसल नहीं बिल्ड होगा आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आप अपनी बॉडी में रिपेयरिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। इसलिए प्रोटीन आपने लाजमी लेना है और एटलीस्ट आपके हर मील में 50 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।
प्रोटीन के कौन से सोर्सेज आपको लेने चाहिए? आपको चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। आप इसको ग्रिल फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इसको स्टीम फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप उसको लीन फॉर्म में ना लें, इसके साथ थोड़ा सा फैट रहने दें, क्योंकि ये जो फैट है ये आपकी बॉडी में जाके एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसलिए प्रोटीन को अपनी डाइट का एक मेजर पार्ट रखें। प्रोटीन्स के बगैर जो है आप अपनी वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। नंबर 5 पे हमारे पास जो मिस्टेक आती है वो ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है? मिसाल के तौर पे अगर आपने सुबह का ब्रंच किया है 12 बजे, उसमें भी आप एक रोटी खा लेते हैं, आप दोपहर में भी एक रोटी खा लेते हैं, रात में आप राइस खा लेते हैं, जिससे ये क्या होता है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उतनी ही आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। जितनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा आपको भूख लगती है, आपकी स्टाइटी कम हो जाती है, आपका फैट लॉस नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपने रोटी लेनी भी है तो गंदम की बजाय जौ की रोटी लें, और आपके जो हथेली के साइज जितना साइज बनता है 60 ग्राम की एक रोटी लें, और सिर्फ एक टाइम में रोटी लें। सेकंड टाइम में आप प्रोटीन का कोई सोर्स लें या सब्जी लें, और उसमें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो उसकी क्वांटिटी को हाफ कर दें। और अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रंच कर रहे हैं तो ब्रंच में सैलड के अमाउंट को बढ़ा लें और रोटी के अमाउंट को कम कर लें, ताकि जितना आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम रखेंगे उतना ही आपका वेट लॉस, फैट लॉस, डायबिटीज रिवर्स और पीसीओएस ईजी हो जाएगा आपके लिए। और जो नंबर 6 आप मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप वर्कआउट्स नहीं ऐड करते, क्योंकि जब तक आप वर्कआउट्स नहीं ऐड करेंगे सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी वेट रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि वर्कआउट्स आर मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसमें आप नीट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। नीट कहते हैं नॉन एक्सरसाइज जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम नीट कहते हैं। नीट है, नीट में आप क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर लिफ्ट लगी हुई है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल करें। इस तरह अगर आपने करीब ही कहीं शॉप पे जाना है तो आप बाइक के बजाय पैदल चलने को प्रेफरेंस दें। इस तरह ये होगा कि जितना आपका नीट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, और इससे आपका फैट लॉस और वेट लॉस काफ़ी ईजी होता है। जो लास्ट में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक की जाती है वो ये होती है कि लेट नाइट जो है बेसिकली मील्स लेना। जब भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो आप एटलीस्ट अपनी विंडो जो है वो 10 बजे तक रात क्लोज कर दें, इससे ज़्यादा ना लेके जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लेके जाएंगे तो आप अपना कोर्टिसोल हार्मोन को जो है वो पीक पे ले जाएंगे। आपको आपकी बॉडी जो है वो रिपेयरिंग के बजाय आपके डाइजेशन पे फोकस करना शुरू कर देगी। इससे कुछ देर बाद आपको अगेन से भूख लग जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आपने लेट नाइट मील्स नहीं लेने, अपनी आदत में डिसिप्लिन लेके आना है, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो डिसिप्लिन का दूसरा नाम है। अपनी आदत में डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे तब तक आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो नहीं कर सकते। और इसके साथ जो मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूँ लास्ट में वो ये है कि आपने ट्रेस मिनरल और वाइटामिन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट मील ले रहे होते हैं। इससे कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपने विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 इन सब पे फोकस करना है, इनको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। अगर अपनी डाइट के अंदर नहीं ले पा रहे तो आप इनके सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं या आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग पे कोई आपकी क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।